नमस्कार मित्रों, आज हम रामायण के बारे में चर्चा करेंगे। जो तथ्य जो फैक्ट्स आप नहीं जानते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रामायण की रचना किसने की थी। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है और इसे माना जाता है कि यह लगभग आज से 2500 वर्ष पर पूर्व मतलब 400 BC में इसकी रचना की गई थी। इसमें सर्वप्रथम 6000 श्लोक की रचना की गई थी, फिर 12000 और अंतिम 24000 श्लोकों की रचना की गई है। इसीलिए इसे चतुर्विंशति सामग्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण को तमिल भाषा में प्रथम बार अनुवाद चोल शासक कृतोतुंग तृतीय के समय कवि कंबन ने किया था। इसीलिए इसे रामायणम या रामा अवतारम भी कहा जाता है। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम कृत्तिवास ने चारवाक शाह के समय किया था। 20वीं शताब्दी में ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार द्वारा तमिल भाषा में से सच्ची रामायण नाम से लिखा गया था। रामायण की घटना त्रेता युग मतलब महाभारत से पहले हुई थी, द्वापर युग से, लेकिन अभी जो साहित्य जो अंश मिले हैं उसके हिसाब से पता चलता है कि रामायण की जो पुस्तक की जो रचना थी वो महाभारत के बाद हुई थी। अगर आप भारत के मानचित्र में अभी के मानचित्र में देखेंगे तो कौन कौन सा स्थान आपको रामायण में देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले कौशल, जो कि अभी जो पूरा यूपी जनपद है उसको कौशल कहा जाता था। अवध साम्राज्य का जो अंश था उसी में अयोध्या जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। श्रावस्ती, हस्तिनापुर जो कि अभी फ़िलहाल दिल्ली के आसपास का रीजन माना जाता है। कान्यकुब्ज जो कन्नौज था। नैमिषारण्य जो कि देवताओं का तीर्थ माना जाता है, जो यूपी के राजधानी लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर कुशीनगर में है, कुशीनगर जिले में है। सीतापुर। माहिष्मती जो कि महाराष्ट्र के रीजन में आता है। पंचवटी प्रतिष्ठान। दंडकारण्य जो सबसे बड़ा जंगल था वो आपका विंध्य मतलब कि आज का छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना वाला जो जंगल है सबसे बड़ा, उसी को दंडकारण्य कहा जाता था। किष्किंधा जो कि कर्नाटक में था। रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। विदेह या फिर मिथिला जो कि बिहार, नेपाल से सटे हुए जो बिहार का बॉर्डर है उसी में माना जाता है। पुष्कलावती, तक्षशिला, गांधार ये आज का पाकिस्तान का जो पश्चिमी इलाका है, पेशावर वाला इलाका, वो सब माना जाता था जहाँ कैकेयी माता का जन्म हुआ था। रामायण के बारे में और तथ्य जानते हैं जल्दी। लौकिक सांस्कृतिक साहित्य का प्रथम ग्रंथ वाल्मीकि कृत रामायण है। यह भारत ही नहीं अपितु विश्व का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें 24000 श्लोक हैं जो 7 खंडों में विभाजित हैं और उन 7 खंडों का नाम इस प्रकार है। बालकांड जिसमें 77 सर्ग हैं। अयोध्या कांड 119 सर्ग। अरण्य कांड 75 सर्ग। किष्किंधा कांड 67 सर्ग। सुंदरकांड 68 सर्ग। युद्ध कांड 128 सर्ग और उत्तरकांड 111 सर्ग माना जाता है। रामायण ग्रंथ में राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान आदि का पावन जीवन चरित्र वर्णित है। रामायण में मुख्यतः अनुष्टुप छंद यानी श्लोक का वर्णन है तथा किसी कांडों में अंत में उपजाति इंद्रव्रजा छंद आदि भी मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं, अतः यह मान्यता है कि इसको आधार मानकर रामायण में 24000 श्लोक लिखे गए हैं। प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के नए वर्ण से नया श्लोक प्रारंभ होता है। लौकिक संस्कृत का जो सर्वप्रथम रामायण ग्रंथ है इसमें 24000 श्लोक, जिसे चतुर्विंशति साहित्री भी श्लोक कहा जाता है। इसकी रचना का उद्देश्य क्या था और महर्षि वाल्मीकि को कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो इस चीज़ की रचना करें। सबसे पहले तो जानते हैं कि रामायण में करुण रस की प्रधानता है, बहुत ज़्यादा है उसमें। साहित्यकार राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखा है कि इतिहास के 2 भेद होते हैं, एक परिक्रिया और दूसरा होता है पुराकल्प। परिक्रिया इतिहास मतलब कि किसी एक नायक को, किसी एक मेन हीरो को मानकर उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी लिखी जाती है। और पुराकल्प क्या होता है कि उसमें बहुत सारे नायक होते हैं, बहुत सारे हीरो होते हैं। तो रामायण जो है वो परिक्रिया है, मतलब राम जी के इर्द गिर्द लिखा हुआ है, राम सीता के इर्द गिर्द। और जो महाभारत है वो परिकल्प है, उसमें बहुत सारे हीरो हैं, उसमें बहुत सारे नायक हैं उसमें। तो हुआ यूँ कि संस्कृत साहित्य के लिए एक दिन खास था जब महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी प्रस्थान करने गए और उन्होंने वहाँ देखा कि एक व्याध ने, एक शिकारी ने एक क्रौंच बगुले को मार डाला। बगुला को संस्कृत में क्रौंच कहते हैं। वो जब क्रौंची मतलब कि क्रौंच के साथी जोड़े ने अपने प्रिय सखा को मरते हुए देख कर रोने लगी तो उसे सुनकर महर्षि वाल्मीकि
इतने दुखी एवं शोक में हो गए कि उनके मुख से अचानक छंदोमयी वाणी फूट पड़ी, जो इस प्रकार थी। माँ निषाद प्रतिष्ठाम तम गम शाश्वती समः धत्तो क्रौंच मिथुना देववधि काम मोहितम। वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 2.22 ये मंत्र श्लोक है। इसका अर्थ है, हे निषाद, तुम्हें अनंत वर्षों तक कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने क्रीड़ा में रत लगे हुए क्रौंच पक्षी जोड़े में से एक को मार दिया। महर्षि वाल्मीकि स्वयं इस आश्चर्यचकित हो गए कि उनके मुंह से अचानक ही वेद से भिन्न एक नए छंद का निर्माण हुआ। उसी समय ब्रह्मा, जो सृष्टिकर्ता के रूप में हैं, प्रसिद्ध हैं, वहां आए और उन्होंने महर्षि के सामने आकर बोले, श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्य विचारणः मच्छांदेव ते ब्राह्मण प्रवृत्तिम सरस्वती। हे ब्राह्मण, तुमने श्लोक छंद को ही जन्म दिया है, इस संबंध में विचार विमर्श छोड़ दो, मेरी इच्छा से यह वाणी तुमसे निकली है। ब्रह्मा ने उन्हें रामायण की रचना करने का आदेश भी दिया और उन्हें त्रिकालदर्शी होने का आशीर्वाद भी दिया। त्रिकालदर्शी का अर्थ है जो तीनों कालों को देख सके, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इस प्रकार रामायण का उन्होंने लिखने का आदेश दिया। कुरु रामायणम कृष्णन श्लोकैर्बद्ध मनोहरम न ते वाग नृताम काव्य काद चित्र भविष्यति ही। ब्रह्मा ने कहा कि राम के जीवन की समस्त रहस्यमयी या प्रत्यक्ष घटित घटनाओं से तुम अवगत रहोगे। कहने का मतलब है कि जो वाल्मीकि ऋषि थे वो समकालीन थे राम जी के, मतलब राम जी के जन्म में जो चीज़ होने वाली थी वो चीज़ उन्होंने पहले ही लिख के रखा हुआ था। रामायण में जिन के चतुर्विध पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पूर्ण वर्णन उपलब्ध है, जबकि वैदिक साहित्य में अधिकतर धर्म व अध्यात्मचिंतन ज़्यादा रहता है, लेकिन रामायण में चारों चीज़ों का समागम है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त रामकथाओं के अतिरिक्त संचार हेतु अनेक रामकथाएं लिखी गई, जैसे अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायणम, कंबन रामायणम। इस प्रकार रामायण का ये संक्षिप्त परिचय था। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद। ऐसा ही एक संक्षिप्त परिचय मैं महाभारत काव्य का भी बनाऊंगा वीडियो, आप उसे भी कृपया करके देखें और अपने मित्रों को बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।